नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एआई समिट में अव्यवस्था, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस बोली, मोदी छवि चमकाने में व्यस्त हैं। एआई समिट में अव्यवस्था पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, लेकिन वहां के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जिबिटर्स बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करा दिया गया और एग्जिबिटर्स को उनके ही पेड स्टॉल से निकाल दिया गया। कांग्रेस ने आगे लिखा कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एआई समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है। विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही शर्मनाक है। एआई समिट का पहला दिन, टेक से ज्यादा ट्रैफिक और बद इंतजामी की चर्चा, लंबी कतारें और अचानक गेट बंद होने से लोग परेशान। सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पहला दिन भारी भीड़ और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी से भरा रहा, लेकिन कई लोगों के लिए अनुभव निराशाजनक रहा। कार्यक्रम भारत मंडपम में हुआ, जहां लंबी कतारें, एंट्री बंद होने और अव्यवस्था की शिकायतें सामने आईं। कई प्रतिभागियों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अंदर तक चलना मुश्किल था और एआई के असली डेमो कम दिखाई दिए। कुछ लोगों का कहना है कि दोपहर बाद गेट बंद कर दिए गए, जिससे प्रदर्शक और स्टार्टअप फाउंडर बाहर फंस गए। एक स्टार्टअप सीईओ ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले सुरक्षा के चलते उनका स्टॉल खाली कराया गया और उनके एआई वेरिएबल्स गायब हो गए। आयोजकों पर सही प्लानिंग न होने के आरोप लगे। शामिल हुए लोगों का आरोप है कि लंबी कतारें, बंद गेट और पानी की कमी और खराब व्यवस्थाओं की वजह से उन्हें बहुत परेशान होना पड़ा। लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अजय राय हिरासत में। अजय राय बोले, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मनरेगा और बाजारों के मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध तेज। लखनऊ में मंगलवार को कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा घेराव की कोशिश के दौरान पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया है। इस दौरान अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अत्याचार और न्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी हुई है और जेल जाने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के मुद्दे से लेकर शंकराचार्य और माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान, बाजारों के विध्वंस और दाल मंडी जैसे बाजारों के नुकसान तक हर मुद्दे पर पार्टी आवाज उठाती रहेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ रोष जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में खड़ा है। हंगामा हुआ तो गिलोटिन से बिल पास होंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को साफ चेतावनी दी है कि अगर संसद नहीं चलने दी गई तो सरकार गिलोटिन का रास्ता अपनाएगी। उन्होंने कहा कि इससे नुकसान विपक्ष का ही होगा। रिजिजू ने बताया कि 9 मार्च को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और वोटिंग होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कई अहम कानून और एक क्रिटिकल बिल पेश किया जाएगा, इसलिए ये सत्र दिलचस्प रहने वाला है। रिजिजू के बयान को सरकार का संकेत माना जा रहा है कि अगर विपक्ष ने फिर हंगामा किया तो बहस काटकर सीधे जरूरी विधेयक पास किए जाएंगे। राहुल गांधी पर जमीन से कटे होने का आरोप, पंजाब कांग्रेस में भ्रष्टाचार का दावा। कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व विधायक नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कोयम्बटूर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमीन की सच्चाई से कटे हुए हैं और जो कहते हैं वो तो बिल्कुल नहीं करते। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस में भ्रष्टाचार है और पार्टी अगले चुनाव में हार भी सकती है। नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि उन्होंने 8 महीने तक राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा ताकि उन्हें पंजाब की स्थिति बता सकें, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि टिकट पहले ही बुक किए जा चुके हैं और ईमानदार लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बांग्लादेश में नई सरकार का गठन, सांसदों का शपथ ग्रहण शुरू। बीएनपी ने संवैधानिक परिषद की शपथ लेने से किया इनकार। बांग्लादेश में आज नई निर्वाचित सरकार की औपचारिक शुरुआत हो रही है। संसद भवन में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के सांसदों ने संवैधानिक सुधार परिषद के पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया। बीएनपी नेता सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि परिषद अभी संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसकी शपथ लेना उचित नहीं। वहीं जमाते इस्लामी के सांसदों ने दोनों पदों की शपथ ली। आम चुनाव के साथ संवैधानिक सुधार पर जनमत संग्रह भी हुआ था। बीएनपी नेता
तारिक रहमान को नेता चुनते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे। यूनुस के विदाई भाषण पर उठे सवाल, भारत का नाम लिए बिना 7 सिस्टर्स का जिक्र। बांग्लादेश में 17 फरवरी को नई सरकार बनने जा रही है और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपनी आखिरी भाषण में विदेश नीति की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन उन्होंने भारत का नाम लेने से बचते हुए बार बार 7 सिस्टर्स यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र किया। यूनुस ने कहा कि नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स के साथ मिलकर इस क्षेत्र में बड़े आर्थिक अवसर हैं और बांग्लादेश अपने बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। उन्होंने स्वाभिमान और संप्रभुता की बात करते हुए कहा कि अब रिश्ते सम्मान और राष्ट्रीय हित पर तय होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का नाम न लेकर पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करना एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिससे रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में चल रही परमाणु वार्ता में सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भाग जरूर लेंगे। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान इस बार समझौता करना चाहता है और इसीलिए वे वार्ता में सक्रिय रुख बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वार्ता के दौरान सख्त नीति अपनाने के चलते अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करनी पड़ी थी, लेकिन अब बातचीत ही प्राथमिकता है। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि ईरान अब अधिक व्यावहारिक रहेगा। इसके अलावा पिछले हफ्तों में अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और सैटेलाइट तस्वीरों ने USS अब्राहम लिंकन के क्षेत्र में होने की पुष्टि की है। ट्रंप बोले, मैं एप्स्टीन मामले में पूरी तरह बरी हूं। डेमोक्रेट्स और क्लिंटन दंपत्ति पर लगाए आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि जांच में उन्हें पूरी तरह बरी कर दिया गया है और उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि डेमोक्रेट्स उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। ट्रंप ने दावा किया कि एप्स्टीन उनके राष्ट्रपति बनने से खिलाफ था और उन्होंने उसे सालों पहले अपने क्लब से बाहर कर दिया था। इस दौरान उन्होंने बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन पर भी तंज कसा। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जबकि एप्स्टीन के सहयोगी घिस्लन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हो चुकी है। पेंटागन चाहता है AI का सैन्य इस्तेमाल बिना सीमाओं के। अमेरिका का रक्षा विभाग यानी पेंटागन AI कंपनी एंथ्रोपिक के साथ अपनी साझेदारी खत्म करने पर विचार कर रहा है। वजह यह है कि एंथ्रोपिक सेना को अपने AI मॉडल बिना रोक टोक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रही। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन चाहता है कि AI का उपयोग हथियार विकास, खुफिया जानकारी और युद्ध के मैदान में हो सके, लेकिन एंथ्रोपिक 2 बड़ी बातों पर अड़ा हुआ है: अमेरिकी नागरिकों की सामूहिक निगरानी और पूरी तरह स्वचालित हथियार प्रणालियों में AI के इस्तेमाल पर रोक। कंपनी का कहना है कि ये उसकी नैतिक सीमाएं हैं और इन्हें हटाया नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी पर अख्तर का यूटर्न, 24 घंटे में नकवी हुए अच्छे इंसान। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पर की गई अपनी तीखी टिप्पणी से पलटी मार ली है। भारत से हार के बाद उनके बयान को नकवी पर सीधा हमला माना गया था, लेकिन अब अख्तर ने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया। एक पाकिस्तानी टीवी शो में अख्तर बोले कि उनकी बात नकवी के लिए नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चलाने वालों के लिए थी। उन्होंने कहा कि नकवी अच्छे इंसान हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें सही सलाह नहीं मिलती। ये बयान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में करारी हार के बाद आया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज क्लिक कंपनी पर 120 करोड़ रुपए और प्रभिर पुरकायस्थ पर 64 करोड़ रुपए का जुर्माना। विदेशी फंडिंग को गलत तरीके से दिखाने का आरोप। प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने बताया कि PPK न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड पर विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 120 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कंपनी के निदेशक और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रभिर पुरकायस्थ पर 64 करोड़ का अलग से जुर्माना लगाया गया है। ED के मुताबिक कंपनी ने 2018 से 19 में करीब 9.59 करोड़ की FDI गलत तरीके से दिखाई और 2018 से 2024 के बीच लगभग 82.63 करोड़ विदेशी पैसे को सेवा निर्यात बताकर नियमों का उल्लंघन किया गया। जांच में कहा गया है कि लेन देन जानबूझकर इस तरह किया गया ताकि कानून से बचा जा सके। पहले भी 2021 में ED ने न्यूज क्लिक के दफ्तर और पुरकायस्थ के घर पर छापेमारी की थी। शादी को लेकर बदल रही युवाओं की सोच। जाति से ज्यादा अब कंपैटिबिलिटी को महत्व। शादी के फैसले जल्दी लेकिन सोच समझकर।
मैट्रिमोनी साइट जीवनसाथी.com की नई रिपोर्ट बताती है कि शादी में जाति को सख्त शर्त मानने वालों की संख्या तेजी से घट रही है। 2016 में 91% यूजर जाति को जरूरी मानते थे, जो 2025 में घटकर 54% रह गए हैं। महानगरों में ये आंकड़ा सिर्फ 49% है। अब लोग बैकग्राउंड से ज्यादा आपसी समझ, सोच और रुचियों को अहमियत दे रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि लोग शादी के लिए थोड़ी देर से खोज शुरू कर रहे हैं और जल्दी फैसला भी कर रहे हैं। ज्यादातर यूजर 3 से 6 महीने में शादी करना चाहते हैं। माता पिता की भूमिका भी बदल चुकी है। वे फैसला नहीं थोपते बल्कि सपोर्ट करते हैं। कमाने के मामले में भी सोच बदली है। ज्यादातर पुरुष ज्यादा कमाने वाली महिला से शादी को लेकर सहज हैं और अब सिर्फ एक कमाने वाला मॉडल कमजोर पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.